क्योंकि ये चारों तरफ से सन्नाटा था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ा से भी हवा चलता था तो ये आवाज़ कानों में सुनाई देती थी और ये एहसास दिलाता था कि उस स्टेशन के आसपास कोई है। एक ऐसे स्टेशन जिसके बारे में सोचना समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये दुनिया के लास्ट स्टेशन था और ना ही उस स्टेशन के आसपास कोई रहता था, क्योंकि ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था और ये लोगों के लिए लास्ट स्टेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। जब भी कोई यात्री उस स्टेशन पर उतरता था तो उसका हाथ पैर कांपने लगता था। ऐसा एहसास होता था कि उसके आसपास कोई है जो उस स्टेशन पर उतरने के लिए मना कर रहा है। ये ऐसा बोलने का प्रयास कर रहा है कि तुम तुरंत जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, वरना आपके साथ एक ऐसा घटना घटने वाला है जिसके बारे में आप कभी भी नहीं सोचे होंगे। तो चलिए मैं आपको इस स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। तो एक लड़की थी जिसका नाम था कल्पना और ये अपने घर से अपने बैग को पकड़कर बिना बताए कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ रुकने वाला हूँ, कुछ भी नहीं बताया था और ये निकल गई थी। और उसके घर वाले उस लड़की को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। पता करने के बाद भी उस लड़की का पता नहीं चला और ये लड़की एक ऐसे ट्रेन में बैठी थी जो ट्रेन कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, इसका कोई भी ठिकाना नहीं था। और ये जिस ट्रेन में बैठी थी उस ट्रेन के अंदर इसके अलावा और कोई भी नहीं था और ये लड़की कैसे अकेली उस ट्रेन के अंदर सफर कर रही थी, जबकि उस ट्रेन के अंदर इसके अलावा और कोई भी नहीं था। और ये ट्रेन जहाँ जाने वाली थी, जहाँ रुकने वाली थी, ये दुनिया के लास्ट स्टेशन में रुकने वाली थी। और ये स्टेशन इतना ज़्यादा स्केरी था कि आप नाइट में उस स्टेशन के बीच आप रुक ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये चारों तरफ से सन्नाटा था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ा से भी हवा चलता था तो ये आवाज़ कानों में सुनाई देती थी और ये एहसास दिलाता था कि उस स्टेशन के आसपास कोई है। जहां यात्री खड़े होते थे उस ट्रेन के अंदर जाने के लिए, वहां सिर्फ किसी की परछाई ही दिखाई देती थी। अब कल्पना तो ट्रेन में सफ़र कर रही थी, ना ही ये घर में किसी को बताई थी कि मैं वहां जाने वाला हूँ। उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे उस लड़की को लेकर। अब कल्पना ट्रेन के अंदर सफ़र करते समय उसे नींद आती है और ये ट्रेन में ही सो जाती है। उसके बाद जो ट्रेन जहाँ जाने वाला था, जहाँ रुकने वाला था, ये कल्पना के लिए लास्ट समय था। जहाँ कल्पना उतरने वाली थी ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक उसके साथ घटना घटने वाला था, क्योंकि ये स्टेशन उसके लिए एक नया स्टेशन था। अब जैसी ये ट्रेन लास्ट स्टेशन में रुकी और एक हारन मारी तो अचानक छटपटा के कल्पना अपने सीट से उठी और इधर उधर देखा तो कोई भी उस स्टेशन के आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद ये सोचा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन से गांव में आ गया हूँ, कौन से स्टेशन में आ गया हूँ जहाँ कोई भी नहीं रहता है और ना ही कोई भी दिखाई दे रहा है। और जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँ उस ट्रेन को कौन चला रहा था, क्योंकि उस ट्रेन के अंदर ना ही कोई था और ना ही कोई बैठा था। तो उसे समझना और सोचना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब ये कल्पना जैसी ही ट्रेन से उतरने वाली थी, ट्रेन के अंदर जो लाइट लगा हुआ था ये लाइट बंद चालू होने लगा और ये कल्पना के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। ये तो पहले से ऐसे ही डर गई थी और ये होने के बाद ये तो और डर गई। उसके हाथ पैर कांपने लगा। अब जैसे ही अपने पैर को जमीन में टच करने वाली थी तो सामने से एक आवाज़ आती है कि सभी यात्री जाने के लिए तैयार हो जाए, जबकि उस स्टेशन के पास कोई भी नहीं था और ये कल्पना के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। और उसी समय एक परछाई उसकी ओर आते हुए दिखाई दिया और ये कल्पना उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा, लेकिन ये परछाई उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। ये पलक झपकते ही ये परछाई वहाँ से गायब हो गया। ये उसकी ओर भागने लगी, लेकिन ये परछाई तो वहाँ से गायब हो गया था।
ना ही वहाँ कोई था और ना ही कोई दिखाई दिया। और जब इधर उधर पलटकर देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही ट्रेन के पीछे पलटकर देखा तो ट्रेन के अंदर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। और ये ट्रेन उसी समय स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये कल्पना दौड़ते हुए उस ट्रेन के अंदर चली जाती है और जो ट्रेन के अंदर बैठा था उससे बात करने के लिए, लेकिन ये वहां से गायब हो गया था। ना ही ट्रेन के अंदर कोई बैठा था और ना ही कल्पना को कोई दिखाई दिया। जबकि ट्रेन के बाहर जब ये उतरी थी तो उसे ट्रेन के अंदर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया था जिसका सिर बिल्कुल भी नहीं था। और ये कल्पना वही स्टेशन में फंसी रही। ना ही उसे जाने के लिए कोई रास्ता मिल रहा था और ना ही स्टेशन के पास कोई भी था। ये तो रात आज बिताने वाली थी जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, स्केरी था। अजीब अजीब घटना उसके साथ होने वाली थी। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसके बारे में सोचना समझना, लास्ट स्टेशन के बारे में बोलना और ये कल्पना कैसे बच के निकलने वाली है उसके बारे में बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ ये रुकी है ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। ये रात कैसे बिताने वाली है उस स्टेशन के अंदर, क्या क्या घटना उसके साथ घटने वाली है, क्या ट्रेन उसे सही सलामत अपने घर भेज पाएगी या नहीं, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बचकर वहाँ से निकलने वाली है। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हो तो सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। और एक काम करके नहीं रखे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो।